हेलो फ्रेंड्स। तो एक न्यूज़ आई थी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, इसके रिगार्डिंग न्यूज़ इतनी कुछ ये नहीं है, लेकिन उसमें बेसिक तो रवि बी एस वाटर ट्रिब्यूनल जो है उसके रिगार्डिंग था। लेकिन हमें पढ़ना क्यों है? क्योंकि उसमें अभी ये जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है उसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें है, तो उसके रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या है उसका, ये हमें पता होना चाहिए। तो बैकग्राउंड पढ़ते समझते पहले आर्टिकल 262 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये है क्या है? ये एडजुडिकेशन रिलेटेड टू इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, आर्टिकल 262, ये ध्यान में रखना है। उसमें एक पहला क्लॉज है, पार्लियामेंट लॉ से कुछ उसमें चेंजेस कर सकता है, पर आर्टिकल 262 में सब क्लॉज जो 2 है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कि नीदर सुप्रीम कोर्ट नॉर हाई कोर्ट हैज़ एनी जुरिडिक्शन ओवर द डिस्प्यूट। तो ये याद रखना, प्रीलिम के लिए याद आएगा, प्रीलिम में आ सकता है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो उसके रिगार्डिंग हमारा और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि 7th शेड्यूल में ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है। इंटरस्टेट रिवर का जो सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट में है 56 नंबर पे, और स्टेट लिस्ट में वाटर की रिगार्डिंग दिया है, वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनाल्स, ड्रेनेज, इसके बारे में। तो ये ध्यान में रखिए, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में यूनियन लिस्ट में रिवर के बारे में दिया है, और स्टेट लिस्ट में वाटर के संदर्भ में दिया है। ये चीज़ें ध्यान रखिए। कुछ और चीज़ें अगर देखने चाहिए हमें तो वे फॉरवर्ड, मतलब ये कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है मेंस में। और क्या वे फॉरवर्ड है, हम बोल सकते हैं पॉलिसी इन्वेंशन करना चाहिए, इंटरस्टेट काउंसिल में ऐड करना चाहिए, और उसको डिले होता है वो उसको ये करना, डाटा बैंक हमें तैयार करना, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, ये छोटे छोटे पॉइंट है जो हम ऐड कर सकते हैं। ओके, प्लीज़ ध्यान दीजिए।